तो साथियों आज हम 5 और 11 के विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। चलिए यह नियम जानने से पहले वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। चलिए हम पहले 5 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? अगर कोई भी संख्या हो, कितना बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसका अंक कितना भी हो, कितने भी अंक की संख्या हो, वह संख्या 5 से विभाजित होगी, पूर्ण रूप से विभाजित होगी अगर उस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो। देखिए हम कुछ संख्याएं लिखे हैं। देखिए 8, 5, 3, 4, 1, 0। दूसरी संख्या है 9, 7, 3, 4, 5, 5। तीसरी संख्या है 8, 9, 8, 3, 4, 4, 2, 2। ये 3 संख्याएं लिए हैं। 5 से विभाज्यता का नियम आप जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। यह जो 2 संख्याएं ऊपर वाली, एक संख्या पहली संख्या के अंत में 0 है, यह 5 से विभाजित होगी। दूसरी की संख्या के अंत में 5 है, यह 5 से विभाजित होगी। यानी 5 से विभाज्यता का नियम मात्र 2 कंडीशन है, संख्या के अंत में 0 अथवा 5 हो। इसके अलावा अगर कोई भी संख्या अंत में आ गई 0, 5 के अलावा, तो वो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ इस संख्या के अंत में 2 है, यह 5 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 5 से विभाज्यता का नियम यही है कि संख्या के अंत में की तो यह 0 हो आय अथवा ये 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब चलिए हम पढ़ते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम यह है, अगर कोई भी संख्या है वो 11 से विभाजित होगी, उस संख्याओं के सम स्थानों की संख्या ले लें, अलग कर लें, विषम स्थानों की संख्या को लेकर अलग कर लें, इसका अंतर निकाल लें। अगर ये अंतर 0 आ रहा हो या वह संख्या आ रही हो जो 11 से विभाजित है, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए हम 2 संख्याएं लिए हैं, 3, 5, 2, 1, 4, 3, और एक संख्या है 7, 8, 9, 4, 2, 6। यह संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है, चलिए इसको देखते हैं। पहली संख्या उठाते हैं, 3, 5, 2, 1, 4, 3। परिभाषा के अनुसार क्या है कि सम स्थानों और विषम स्थानों के संख्याओं का योग अगर 0 हो या अथवा 11 से विभाजित हो, तो संख्या जो पूरी की पूरी संख्या है वो 11 से विभाजित हो जाएगी। तो विषम स्थान पे क्या है? 3 है। फिर यह पहला स्थान है, दूसरा यह सम हो गया, यह तीसरा विषम हो गया, यह चौथा सम हो गया, ये 5वां विषम हो गया और ये 6वां सम हो गया। तो विषम स्थानों को हम जो संख्या है उनको ले लेते हैं, उसका योग निकाल लेते हैं। विषम स्थानों की संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 5, 4, 9। अब क्या करेंगे कि जो सम स्थानों के संख्याओं का योग निकालेंगे। सम पे क्या है? 5 है, यानी दूसरे स्थान पे 5 है, चौथे स्थान पे 1 है, तो 5, 1 और 6वें स्थान पे 3 है। 5, 1, 6 और 3, 9। अब दोनों का अंतर निकालते हैं। दोनों का अंतर, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो अंतर क्या है? 0 है। दोनों का अंतर 0 है, तो यह संख्या 11 से विभाजित होगी, क्योंकि सम स्थान और विषम स्थान दोनों के बीच का अंतर 0 है, इसलिए यह पहली संख्या 11 से विभाजित होगी। अब आइए हम दूसरी संख्या देखते हैं, 7, 8, 9, 4, 2, 6। तो इसमें जो विषम स्थान है उन संख्याओं को अलग कर लें। विषम स्थान पे क्या है? 7 है। फिर तीसरा का स्थान क्या है? 9 है। फिर 5वां स्थान क्या है? 2 है। अगर इसको जोड़ेंगे तो 7 और 9, 16, 2, 18 आ गया। यह क्या है? विषम स्थान।
विषम स्थान का योग 18 है, सम का दूसरे स्थान पे 8 है, फिर चौथे स्थान पे 4 है, छठवें स्थान पे 6 है। विषम संख्या उसको विषम स्थान जो पहला, तीसरा, पांचवा इस प्रकार के स्थान जो 2 से न करते हो विषम स्थान कहलाते हैं, और सम स्थान जो 2 से करते हैं 2, 4, 6 ये सम स्थान कहलाते हैं। तो हम सम स्थानों की संख्या हम उठाया 8, 4, 12, 6, 18। विषम स्थान का योग 18, सम स्थान का, अर्थात इसके बीच का अंतर क्या हो जाएगा 18 माइनस 18 0। ये भी संख्या 11 से विभाजित होगी, या यह जो अंतर आ जाए वो कोई ऐसी संख्या मिले जो 11 से कट जाए तब भी वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो चलिए आज का क्लास यही समाप्त होता है, कल फिर विभाजिता का कोई अन्य नियम लेकर आएंगे। तब तक आप देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो शेयर कर दीजिए।